नमस्कार दोस्तों, जय जय श्री सीताराम। ज्योतिष के 5 मिनट के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं ज्योतिष के बारे में बहुत ही अच्छी बात आपको बताऊंगा। मेरे एक मित्र का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था, वो ज्योतिष का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने कहीं सुना है कि वैदज्ञ या कर्मकांड या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को या ब्राह्मण को ज्योतिष का कार्य नहीं करना चाहिए। इसी विषय पर मैं आज एक चर्चा करूंगा। बोर्ड पर जो श्लोक लिखा हुआ है, सूर्य पितामहो व्यासो वसिष्ठो अत्रि पराशरः कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर मरुरंगराः लोमसः पौलसश्चैव चैवनो यवनो भृगुः सोनकोष्टादशा चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकाः। भगवान सूर्य, पितामह व्यास जी, पराशर जी, वशिष्ठ, अत्रि, कश्यप, नारद, गर्ग ऋषि जी, ये सभी ऋषियों के नाम हैं। और प्रथम में भगवान सूर्य नारायण का भी नाम दिया हुआ है। मनु, मरीचि, अंगिरा, कश्यप, लोमश, पौलश, चैवन, यवन, भृगु और शौनक आदि 18 ऋषियों के नाम हैं। ये 18 ऋषि अपने आप में परिपूर्ण वेदज्ञ, कर्मकांडी, कई शास्त्रों जिन्होंने लिखा है, संहिताएं लिखी हुई हैं, ऐसे ऋषियों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। यह श्लोक कश्यप स्मृति, पराशर स्मृति आदि में दिया हुआ है। तो इन ऋषियों, ये सब ऋषि वेदज्ञ थे जिन्होंने ज्योतिष के ग्रंथ लिखे। एक भी प्राचीन ऋषि ऐसा नहीं मिलेगा जिसने वेद का अध्ययन ना किया हो और जिसने ज्योतिष के ग्रंथ ना लिखे हों। ज्योतिष का, वेद का ही अंग है ज्योतिष। मुखम व्याकरण तस्य ज्योतिषम नेत्र मुच्यते। व्याकरण मुख है और ज्योतिष नेत्र है। इसलिए वेद का अंग होने के कारण यह सर्वथा गलत और अनुचित बात है कि जो लोग कहते हैं वो केवल भ्रांति में हैं। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। और जब इन ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र को लिखा तो ये सभी वेदज्ञ थे। और आप जानते ही हैं, सब ऋषियों के आपके सामने नाम आ गए जो मैंने बताए हैं। आप बोर्ड पर भी नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि हमारे मित्र भाई ऐसे होते हैं जो कम समय में, कम धन में नवग्रहों की पीड़ा को शांत करना चाहते हैं। उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अपने पिताजी की, दादा दादी की सेवा करना चाहिए। उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसकी कुंडली में सूर्य निर्बल है, कमज़ोर है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उसको गुड़ है, मलका मसूर है, लाल रंग के फल हैं, लाल रंग के वस्त्र हैं, तो इन लाल रंग के वस्त्रों को पहने और लाल रंग की वस्तुओं को खाने पीने की डाइट में शामिल करें। इससे उसका सूर्य बलवान होगा और उसके लिए अनुकूल फल देगा। इसी प्रकार चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का कारक भी होता है और द्रव्यदात हेतु चंद्रमा, धन को देने वाला भी कुंडली में चंद्रमा ही कहा गया है। तो चंद्रमा का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाना, मेधा शक्ति, स्मरण शक्ति का भी कारक चंद्रमा माना जाता है। तो चंद्रमा को बली करने के लिए, अगर वो निर्बल है, कुंडली में पक्ष बली है या षडबल में कमज़ोर है, तो यहाँ पर चंद्रमा को बली करने के लिए दूध, दही, पनीर, इन वस्तुओं का सेवन करना, पोहा, चावल, केला, सफ़ेद रंग की वस्तुओं को भोजन में शामिल करना, सफ़ेद रंग के फलों को सेवन करना, सफ़ेद रंग के वस्त्रों को पहनना, घर में शंख रखना। और चंद्रमा से अगर चंद्रमा पीड़ित कर रहा है तो माता की सेवा करना। माता, मौसी, मौसा, मामी, मामा, इनकी सेवा करने से चंद्रमा मजबूत होता है। ऐसा ही मंगल के विषय में, मंगल काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव का कारक भी है। मंगल भाई का कारक होता है। जिनकी कुंडली में मंगल
अशुभ फल दे रहा है, उनको भाइयों से संबंध नहीं बिगाड़ना चाहिए। यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि भाइयों से संबंध अच्छे रहें, समय समय पर उनकी मदद करते रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, कुटुंब परिवार से ना बिगाड़ें। और मंगल को अगर बलवान करना है तो मंगल की वस्तुओं का सेवन करें। लाल रंग की वस्तुएं भोजन के पदार्थों में शामिल करें। लाल मिर्च है, टमाटर है, चुकंदर है, लाल रंग के फल हैं, उनको भोजन में आप गुड़ है, लाल मसूर की दाल है, लाल रंग के वस्त्रों को पहने और मंगल की डाइट को भोजन में शामिल करें। इससे मंगल का आपका प्रतिकूल फल ना मिल देकर मंगल आपको शुभ अनुकूल फल देगा। कुंडली में ग्रह बलवान हो जाएगा आपकी। इसी प्रकार मैं बुध के एक छोटे से उपाय को बता रहा हूँ। मान लीजिए किसी की कुंडली में बुध कमज़ोर है या निर्बल है या पापक ग्रहों के द्वारा पीड़ित है, ऐसी स्थिति में बुध को प्रसन्न करने के लिए अपने हरे रंग की सब्जियां, हरे रंग के फल भोजन में शामिल करें, हरे वस्त्रों को धारण करें, बुआ की, बहन की, इनकी सेवा करें, इनका सम्मान करें। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए भोजन में पीले रंग की वस्तुएं, पीले रंग के भोज्य पदार्थ व फल आदि को शामिल करें। चने की दाल है, तुअर की दाल है, बेसन का हलवा है, कढ़ी है, पकौड़ी है, मिष्ठान है, पीले रंग की होना चाहिए, हल्दी है, इनको भोजन में शामिल करें। और साथ में अगर गुरु ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो साधु संतों की सेवा करें, साधु संतों का हमेशा आदर करें, ब्राह्मणों का, संतों का, गुरुजनों का, इनका सम्मान करें। किसी भी मंदिर में गंदगी ना फैलाएं, किसी भी देव स्थान को हमेशा स्वच्छ करें, मंदिर में जाकर झाड़ू लगाएं, मंदिर की साफ़ सफाई करें। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान हो जाएगा और आपका जीवन में काफ़ी आपको लाभ प्रदान करेगा। गुरु द्वितीय पंचम भाव का कारक भी है और भी भाव का दसम भाव का कारक भी है, तो गुरु अशुभ फल नहीं देगा और शुभ फल हो जाएगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए चावल है, दूध दही है, चावल पोहा है, केला है, पनीर है, सफ़ेद रंग की भोज्य पदार्थों को भोजन में शामिल करें, सफ़ेद रंग के फलों को शामिल करें, सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनें, प्राकृतिक इत्रों का प्रयोग अपने लिए करें। और अगर शुक्र ग्रह बहुत अशुभ फल दे रहा है तो उसके लिए आपको शुक्र ग्रह स्त्री का कारक माना जाता है। तो सभी वर्ग की स्त्रियां, चाहे वो भाभी हो, बहन हो, पड़ोसन हो, नौकरानी हो, कोई भी हो, उसका हमेशा सम्मान करें, स्त्रियों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें। इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा आपको कुंडली में फल देने लगेगा। इसी प्रकार शुक्र ग्रह को शनि ग्रह के लिए शनि भृत्य नौकर आदि का कारक होता है। परिश्रम करने वाले लोग, मजदूर वर्ग के लोग, नौकर पेशा लोग, इनके साथ में सद्व्यवहार करें। विशेषकर शनि के 7.5 या ढैया चल रही हो, इनसे अनुचित व्यवहार कदापि ना करें, वरना शनि आपके कुंडली में आपको अशुभ फल प्रदान करने लगेंगे। इसलिए शनि ग्रह की प्रसन्नता के लिए इन लोगों की सेवा करें। अंध आश्रम है, वृद्धाश्रम है, ऐसे आश्रमों में दान पुण्य करें और पशुओं की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें। शनि के बल बढ़ाने के लिए भोजन में काली वस्तुओं का प्रयोग करें। काले रंग के अंगूर हैं, जामुन है, तिली है, उड़द की दाल है, इस तरह के भोजन को अब भोज्य पदार्थों को अपने भोजन में शामिल करें और शनि ग्रह की प्रतिकूलता से बचने का प्रयास करें। इसी प्रकार राहु के लिए काले रंग की वस्तुओं का प्रयोग भोजन में कर सकते हैं। राहु ग्रह और केतु ग्रह बहुत ही विचित्र ग्रह हैं। इनका केवल खगोलीय विवरण नहीं मिलता है, केवल गणितीय इनका विवरण मिलता है। इसलिए छाया ग्रहों की श्रेणी में इनको रखा गया है, शनिवत राहु और मंगलवत केतु। तो यहाँ पर शनि और मंगल के उपाय दोनों के लिए क्रम से कर सकते हैं। दोस्तों, ज्योतिष बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत बड़ा सागर है। इसमें तो जितनी डुबकी लगाते जाते हैं उतने मोती मिलते जाते हैं। इसलिए इस विषय की गंभीरता को समझ के लिए मानव जीवन के लिए छोटी छोटी बातों से व्यक्ति के जीवन में
कई बार बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। ये निश्चित है, विश्वास और मन से और श्रद्धा से किया हुआ कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। इसलिए भगवान में पूर्ण विश्वास रखें। भगवान ने ही नवग्रहों को इसीलिए बनाया है कि मनुष्यों के कर्मों का फल नवग्रहों के द्वारा ही उसको प्राप्त होता है। 10वां ग्रह भगवान का अनुग्रह है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें पूर्ण शरणागति चाहिए। और पूर्ण शरणागति ना आ पाने के कारण हमें नवग्रहों के द्वारा अनुकूल व प्रतिकूल फल मिलते रहते हैं। ये फल हमारे कर्मों का ही भोग होते हैं, क्योंकि हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य की आने वाली कुंडली है। इसलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें। जय जय श्री सीताराम। नमस्कार।